नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। अभी जो है फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2022-23 के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अब्लिक हॉस्टल सब्सिडी का परफॉर्मा कर्मचारियों द्वारा भरकर रिम्बर्समेंट क्लेम किया जा रहा है। इस परफॉर्मा को भरने में बहुत से कर्मचारी जो है जाने अनजाने में गलती कर जाते हैं, जिसके कारण उनके रिम्बर्समेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस परफॉर्मा को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनका भुगतान नहीं हो पाता है, जिससे कर्मचारी परेशान हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसी परफॉर्मा को किस तरह से भरना है जिससे मेरा परफॉर्मा को रिजेक्ट नहीं किया जाए और हमारा संबंधित भुगतान समय से किया जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात जो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहला बात क्या है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो परफॉर्मा दिया गया है वह पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि कोई भी कॉलम को हम नहीं छोड़ेंगे, पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। 2 नंबर में है कि बच्चे का नाम तथा जन्म तिथि जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रपत्र जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र या फैमिली डिक्लेरेशन में समान हो, यानी कि बच्चे का नाम तथा जन्म तिथि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भर रहे हैं तथा जो फैमिली डिक्लेरेशन दे रहे हैं सभी जगह एक समान होना चाहिए, यानी कि कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार का अंतर डिफरेंट पाया जाता है तो आपका परफॉर्मा जो है, आपका रिम्बर्समेंट क्लेम जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरी नंबर बात यह है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी अपने बच्चे के लिए जिन संस्था का बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे रहे हैं वह संस्था जो है राज्य सरकार अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त हो। चौथी बात जो है, हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान तभी होगा जब उक्त शिक्षण संस्था में संबद्धता से संचालित हो रहा हो। और पांचवा बात है कि दावा किए जाने वाले प्रपत्र के साथ शिक्षण भत्ता अब्लिक हॉस्टल सब्सिडी अथवा संचालित भुगतान का प्राप्त रसीद संलग्न किया जाना अनिवार्य है। देखिए 5वां नंबर जो है कभी कभी संलग्न नहीं किया जाता है क्योंकि रेलवे कर्मचारियों को यह एक बच्चे के लिए फिक्स अमाउंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 27,000 रुपया पर ईयर्स दिया जाता है। तो ये बहुत से डिवीजनों में जो है ये उसके साथ जो भी बिल वाउचर स्कूल के द्वारा दिया जाता है तो उसको संलग्न नहीं किया जाता है। तो आप अपने डिवीजन के अनुसार जैसे होंगे वैसे भरिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक कॉलम को जानते हैं कि किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले देखिए आपके परफॉर्मा में जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है 2022-23, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए यह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 2022-23 नहीं लिखा होगा तो आप अपने में 2022-23 लिख लेंगे। सबसे पहला नाम है कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे जो है कर्मचारी अपना नाम लिखेंगे। इस वाले कॉलम में कर्मचारी अपना नाम लिखेंगे, पूरे नाम जिस प्रकार से सर्विस बुक में उनका नाम है उस प्रकार से अपना नाम लिखेंगे। 2 नंबर में है पीएफ नंबर अब्लिक एम्प्लॉय नंबर, कर्मचारी जो है अपना पीएफ नंबर और एम्प्लॉय नंबर इसमें स्पष्ट अक्षरों में स्पष्ट अंकों में लिखेंगे। 3 नंबर में है कर्मचारी जो है अपना डिग्नेशन, यानी कि किस पद पे वो कार्यरत है रेलवे में, वो अपना पद यहाँ पे लिखेंगे। चौथा नंबर है वह अपना ऑफिस और बिल यूनिट का नाम लिखेंगे, यानी कि बिल यूनिट आपका जो रेस एप्लीकेशन है उसमें बिल यूनिट या आपका जो भी पे स्लिप जारी होता है उसमें आपका बिल यूनिट इंडिकेट किया रहता है, आप उसको यहाँ पे बिल यूनिट और ऑफिस का नाम लिखेंगे। 5 नंबर है कि नेम ऑफ स्पाउस, यानी कि कर्मचारी अगर पुरुष हैं तो वो अपने स्पाउस यानी पत्नी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और कर्मचारी यदि महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, यहाँ पे है कि इफ स्पाउस इज इम्प्लॉयड स्टेट
वेदर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, गिवन डिटेल्स। अगर आपका स्पाउस यानी कि आपका पति या पत्नी अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो वो जहाँ सर्विस कर रहे हैं उनके सर्विस का पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे 7 नंबर कॉलम जो है, 7 नंबर कॉलम है कि डिग्नेशन ऑफिस एंड बिल यूनिट नंबर ऑफ स्पाउस इफ स्पाउस इज इम्प्लॉयड इन रेलवे। यदि आपका स्पाउस जो है वह रेलवे में किसी पद पे कार्यरत है, तो उस स्पाउस का पूरा डिटेल्स यहाँ, जैसे उसका पद क्या है, उसका ऑफिस कहाँ है और उसका बिल यूनिट कहाँ है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ देना है। अब चलते हैं 8 नंबर, डिटेल्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे जिस बच्चे के एजुकेशन पे खर्च किए हैं उस बच्चे का पूरा डिटेल्स देना है। रेलवे में जो है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का रिम्बर्समेंट कर्मचारी के प्रथम 2 बच्चों के लिए किया जाता है। सपोज कीजिए किसी कर्मचारी के 3 बच्चे हैं, तो प्रथम 2 जो बच्चे होंगे उसी का आप क्लेम कर सकते हैं, तीसरे बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं, या पहले को छोड़ के दूसरे तीसरे के लिए नहीं कर सकते हैं, या दूसरे को छोड़ के पहले तीसरे के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जब भी आप करेंगे पहले बच्चा और दूसरे बच्चा के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड सीक्वेंस में फर्स्ट चाइल्ड जो है यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, पूरी तरह से नाम लिखेंगे जो आपका फैमिली डिक्लेरेशन में हो, और उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट में हो स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से और आपके जो फैमिली डिक्लेरेशन में जो देंगे वो भी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, कहीं कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका एज कितना हो रहा है यहाँ पे, यानी 6 साल 5 साल जितना भी हो रहा है उसका एज यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से अगर आप दूसरे बच्चे के लिए भी क्लेम कर रहे हैं तो सेकंड चाइल्ड का यहाँ पे पूरे डिटेल्स यानी कि पूरा नाम लिखेंगे स्पष्ट अक्षरों में। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार या फैमिली डिक्लेरेशन में जो दिए हों उसके अनुसार, और उसका पूरा एज कितना हो रहा है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो ये कॉलम आप समझ गए, बच्चे का डिटेल्स देना है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर कॉलम पे। यहाँ पे देना है डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रेन फॉर होम CE हॉस्टल सब्सिडी क्लेम। यहाँ पे उस बच्चे का डिटेल्स देना है जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस में देंगे। सपोज कीजिए कि पहले बच्चे जैसे सीक्वेंस यहाँ फर्स्ट चाइल्ड था तो आप फर्स्ट चाइल्ड लिख देंगे, या अगर सेकंड चाइल्ड का पहले देना है तो सेकंड चाइल्ड और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पहले लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड और यहाँ लिखेंगे सेकंड चाइल्ड, उसका नाम लिख देंगे फर्स्ट चाइल्ड का, सेकंड चाइल्ड का यहाँ नाम लिखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार, पहले का और दूसरे का बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ डेट ऑफ बर्थ और एज कितना हो रहा है और यहाँ भी एज कितना हो रहा है। तो सेम 8 और 9 समझिए कि एक ही तरह से फर्म है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्या है। 10 नंबर है एकेडमिक ईयर नेम ऑफ ए स्कूल अब्लिक रेसिडेंशियल स्कूल एंड क्लास इन विच चिल्ड्रेन स्टूडाइड। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट चाइल्ड जो है वो किस स्कूल में पढ़ रहा है उसके एकेडमिक ईयर सहित यहाँ पे दर्शाना है, यानी कि जो भी स्कूल में वो स्टडी कर रहा है तो पहला चाइल्ड के स्कूल का नाम लिखना है या कॉलेज का नाम लिखना है, यहाँ पे सेकंड बच्चे के स्कूल का नाम लिखना है और उसके कॉलेज का नाम लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 11 नंबर, डिस्टेंस ऑफ हॉस्टल ऑफ चाइल्ड फ्रॉम रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय इन केस हॉस्टल सब्सिडी इन क्लेम। ये 11 नंबर कॉलम जो है, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है और हॉस्टल सब्सिडी का आप क्लेम कर रहे हैं तब इसको भरना है, किलोमीटर भरना है, यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं और उसके जहाँ पे स्टडी कर रहा है यानी उसके संस्था से दोनों के बीच कितनी दूरी है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर 12 नंबर में है अमाउंट ऑफ CE हॉस्टल सब्सिडी ऑलरेडी रिसीव अप टू प्रीवियस क्वार्टर, तो इसको आप नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं।
फिर 13 नंबर है द एकेडमिक ईयर फॉर विच चिल्ड्रन एजुकेशन अब्लिक हॉस्टल सब्सिडी इज अप्लाइड नाउ। इसको भी आप नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके बाद है 14 नंबर है कि 14 नंबर का कॉलम नंबर ए है कि वेदर द चिल्ड्रेन फॉर होम द सी अप्लाइड फॉर इज ए डिसेबल्ड चाइल्ड। यहाँ पे अगर आपका बच्चा है और वो किसी प्रकार से दिव्यांग है तो उसके लिए ये कॉलम भरना है, अथवा अगर आपके बच्चे दिव्यांग नहीं हैं तो इसको आप नो कर देंगे। और ये बी सी डी जो भी है ये इसी से संबंधित है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो इससे संबंधित इंडिकेट क्या चीज़ में दिव्यांगता है, उसका उसका सर्टिफिकेट में कितना परसेंट दिव्यांगता दिखाया गया है, डी नंबर में भरेंगे। और उसका सर्टिफिकेट जो है किस डेट को इशू किया गया है वो यहाँ पे भरेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे 15 नंबर में देखेंगे कि वेदर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज बीन अटैच। तो यहाँ पे हम लोग यस कर देंगे क्योंकि स्कूल का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसको हम लोग इस प्रपत्र के साथ संलग्न करके ही जमा करेंगे। उसके बाद 16 नंबर है कि फॉर हॉस्टल सब्सिडी द बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंशनिंग द अमाउंट इज अटैच। कह रहा है कि जिस भी हॉस्टल सब्सिडी का जो आप क्लेम किए हैं और स्कूल की तरफ से जो वाउचर मिला है तो क्या आप उस बिल वाउचर को यहाँ पे अटैच किए हैं या नहीं किए हैं। तो मैं अभी बताया कि आपके डिवीजन में जिस प्रकार से होता होगा आप उसके अनुसार भरेंगे। अगर आप अटैच करेंगे तो आप यहाँ पे अमाउंट यस कर देंगे कि अटैच किया हूँ, नहीं करेंगे तो नॉट एन कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। आप अटैच कीजिए या नहीं कीजिए 27,000 ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इफ यस एट आइटम नंबर 16 अमाउंट क्लेम है हॉस्टल सब्सिडी। अगर आप हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्लेम किए हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं किए हैं तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। फिर 18 नंबर है कि इसमें आपको प्रमाणित करना है कि सर्टिफाइड दैट द फी ऑब्लिक अमाउंट इंडिकेट अबव हैड एक्चुअल बीन पेड बाय मी। ये कह रहा है कि आप अगर वहाँ पे अपना अमाउंट जो है इंडिकेट किए हैं कि मैं 20,000 50,000 जितना भी क्लेम कर रहा हूँ, और उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट हो है जो ये कह रहा है कि क्या आप एक्चुअल हैव बीन पेड बाय मी, यानी आप ही के द्वारा पेड किया गया है या नहीं, तो यहाँ पे यस कर देंगे। सर्टिफाइड एट माई वाइफ ऑफ द हस्बैंड इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आपके वाइफ हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते होंगे तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं करते होंगे तो कह रहा है कि हस्बैंड इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देंगे यस। फिर 3 नंबर है सर्टिफाइड एट आई या माई वाइफ हस्बैंड हैज नॉट क्लेम दिस रिम्बर्समेंट फ्रॉम एनी अदर सोर्स एंड विल नॉट क्लेम द सेम इन फ्यूचर। कह रहा है कि इससे संबंधित मेरी पति या पत्नी कहीं दूसरे संस्था में क्लेम नहीं किए हैं, यहाँ भी यस कर देंगे हम लोग। फिर 19 नंबर कॉलम है सर्टिफाइड दैट माय चाइल्ड इज रेस्पेक्टेड टू होम रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज अप्लाइड टू ए स्टडी इन द स्कूल जूनियर कॉलेज विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिलेटेड टू बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी। यानी कि मैं जिस बच्चा का यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ मेरा बच्चा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन कर रहा है, यानी कि वह संस्था जो है किसी भारत सरकार से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। फिर है यहाँ पे 18 नंबर में सर्टिफाई करना है द इंफॉर्मेशन फर्निश अबव आर द कंप्लीट एंड करेक्ट आई, यानी कि ऊपर मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ दिया गया है वो सभी सही है। अगर किसी प्रकार का इसमें गलत होता है तो आई एम लिएबल फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन, मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आप इसको सर्टिफाई कर देंगे। सर्टिफाई करने के बाद जो है कर्मचारी यहाँ पे अपना फुल सिग्नेचर करेगा, अपना फुल नाम लिखेगा, फुल डिग्नेशन यानी जिस पद पे वो कार्यरत है रेलवे में वो अपना लिखेंगे, वर्किंग अंडर यानी कि जिस भी अधिकारी के अंदर में वो काम कर रहा है उस अधिकारी यानी शाखा का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे जिस डेट को वो फॉर्म फिलअप किए हैं। उसी तरह से वो सब करने के बाद वो अपने संबंधित विभाग यानी अधिकारी के पास जाएगा और उसके संबंधित विभाग अधिकारी जो है ये पूरे तरह से पढ़ने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और सील और ऑफिसर का जो ऑफिस का सील होगा और स्टाम्प होगा उसको यहाँ पे अच्छी तरह से लगा देंगे और यहाँ पे वो अपना डेट डालेंगे जिस डेट में वो साइन करेंगे और सील मोहर लगाएंगे। यहाँ पे अपना डेट इंडिकेट कर देंगे
ये सब करने के बाद जो है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये जो है आपका अकाउंट्स विभाग ऑफिस से संबंधित है, तो आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपका अकाउंट्स विभाग ऑफिस जानेगा। उसके बाद जो है नेक्चर बी जो है, ये आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, यानी कि इसको आप अपने बच्चे के स्कूल से भरवा कर और यहाँ पे जो है सिग्नेचर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट पब्लिक स्कूल विथ स्टाम्प पेंसिल, यानी कि जो उस स्कूल का हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और उस स्कूल का स्टाम्प लगेगा और सील लगेगा। उसके बाद यहाँ प्लेस लिखाएगा, जगह का नाम और यहाँ पे डेट। ये अधिकांश जो होता है स्कूल के आदमी नहीं भर पाते हैं, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि मैं खुद भर कर जमा कर दूं। तो यहाँ पे जो है इसको आप भरने के लिए यहाँ पे आप अपने बच्चे का नाम लिखेंगे सही सही अक्षरों में, उसके बाद उसका उस स्कूल का रोल नंबर लिखेंगे, यानी कि जिस क्लास में वो पढ़ रहा था, क्लेम कर रहा है उस क्लास का रोल नंबर, यानी पिछले क्लास का रोल नंबर, जिसे अभी कर रहे हैं तो पिछले क्लास में ही वो होगा। उसके बाद उसका एडमिशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना यानी कर्मचारी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे क्लास, यानी किस क्लास के लिए आप क्लेम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि अभी आपका बच्चा 2023-24 ईयर में 2 में है, तो 2022-23 में वो 1 में होगा, तो क्लास 1 के लिए ही आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास 1 लिखेंगे। उसके बाद एज पर स्कूल रिकॉर्ड हिज डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, इन वर्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखाएगा वहाँ पे। उसके बाद दिस इज सर्टिफाइड टू ऑल्सो डेट द अबव नेम चाइल्ड हैज स्टडीड इन स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2022-23, यानी कि वो सर्टिफाई कर देंगे कि पिछले एकेडमिक ईयर में वो बच्चा मेरे यहाँ स्टडी कर रहा था। उसके बाद दिस इंस्टीट्यूट स्कूल एफिलेटेड रिकॉग्नाइज बाई, या जिससे भी एफिलेटेड होगा वो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से या सीबीएसई से या आईसीएसई से, जिससे भी होगा यहाँ पे सीबीएसई लिखेंगे। उसके बाद एफिलिएशन रिकॉर्ड नंबर है उसका, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एफिलिएशन नंबर होगा, वहाँ पे स्कूल अपना यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और सील मोहर करने के बाद वो आपको दे देंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।